नमस्कार। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे कमाल के रिएक्शन की जो देखने में तो शानदार है ही, काम भी बहुत आता है। चलिए शुरू करते हैं एक पहेली से। अच्छा, सोच कर देखिए, कहीं बीच रास्ते में एकदम सुनसान जगह पर रेलवे की दो भारी भरकम स्टील की पटरियां हैं और उन्हें जोड़ना है। अब वहां ना तो कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ना ही कोई फैक्ट्री। तो ये काम होगा कैसे? लगता तो काफी मुश्किल है ना? और सुनिए, सबसे मजेदार बात, इस काम के लिए बिजली का कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कुछ भी प्लग इन करने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये होता कैसे है? इसका जवाब केमिस्ट्री के एक जबरदस्त शो में छिपा है। इसे कह सकते हैं एक तरह का कंट्रोल्ड आग का तूफान। चलिए इसी को जरा करीब से समझते हैं। तो ये है थर्माइट प्रोसेस। इसका एक और नाम है एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन। अब ये है क्या? बहुत सीधे सादे शब्दों में समझें तो इसमें एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल होता है और इस पाउडर की मदद से किसी मेटल ऑक्साइड जैसे कि लोहे की जंग, उसमें से शुद्ध लोहा बाहर निकाल लिया जाता है। इस रिएक्शन की सबसे खास बात यह है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये अपने अंदर से जबरदस्त गर्मी बाहर फेंकती है। और हम थोड़ी बहुत गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी कि स्टील भी मोम की तरह पिघल जाए। कितनी गर्मी? अंदाजा लगाइए, करीब करीब 2500 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान इतना ज्यादा है कि स्टील को पिघलाने के लिए जितनी गर्मी चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ कुछ केमिकल्स को मिलाने भर से हो जाता है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला या कहें रेसिपी कुछ ऐसी है। एक तरफ मेटल ऑक्साइड, मान लीजिए लोहे का ऑक्साइड, और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम पाउडर। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है पिघला हुआ शुद्ध लोहा, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाँ, ढेर सारी जबरदस्त गर्मी। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, इस पूरे खेल का हीरो एल्यूमिनियम ही क्यों है? मतलब कोई और मेटल क्यों नहीं? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसका सारा राज छिपा है एल्यूमिनियम के नेचर में। एल्यूमिनियम को ना ऑक्सीजन से एक तरफा प्यार है। वो ऑक्सीजन के लिए इतना बेचैन रहता है कि अगर उसे आयरन ऑक्साइड के पास रख दें तो वो झपट कर लोहे से उसका ऑक्सीजन छीन लेता है। तो एल्यूमिनियम इतना परफेक्ट क्यों है? पहली बात, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, लोहे से भी ज्यादा। इसीलिए ये एक जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये दूसरे मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से निकाल लेता है। और जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 बनाता है तो इतनी जबरदस्त एनर्जी निकलती है कि जो लोहा बना है वो हाथ के हाथ पिघल भी जाता है। तो रेलवे की पटरियां तो ठीक हैं, लेकिन क्या ये कमाल का रिएक्शन सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, इसके और भी कई इस्तेमाल हैं। आइए देखते हैं। इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए कोई बहुत तामझाम नहीं चाहिए। बस 3 चीजें: बारीक पिसा हुआ एल्यूमिनियम पाउडर, मेटल ऑक्साइड यानी कि आम भाषा में कहें तो जंग, और इसे जलाने के लिए एक तेज चिंगारी जिसके लिए अक्सर मैग्नीशियम रिबन का इस्तेमाल होता है। और सबसे बढ़िया बात, एक बार ये शुरू हो गया तो फिर इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, ये खुद ब खुद चलता रहता है। अच्छा, तो जब ये आग का तूफान शांत होता है तो हमें मिलता क्या है? 2 चीजें बनती हैं। पहला, पिघला हुआ गर्मा गर्म लोहा। ये भारी होता है तो ये नीचे बैठ जाता है। और दूसरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक वेस्ट प्रोडक्ट जिससे स्लैग कहते हैं। ये हल्का होता है तो ये पिघले हुए लोहे के ऊपर तैरने लगता है। बस इसी वजह से दोनों को अलग करना बहुत आसान हो जाता है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ पटरियों को जोड़ने का काम नहीं करता। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में क्रोमियम और मैंगनीज जैसी कीमती धातुओं को उनके और से निकालने में भी होता है। और तो और, अगर किसी बहुत बड़ी मशीन का कोई भारी भरकम हिस्सा टूट जाए तो उसकी ऑन द स्पॉट रिपेयरिंग के लिए भी ये प्रोसेस काम आता है। अब देखिए, कोई भी चीज जो इतनी पावरफुल हो, उसके सिर्फ फायदे तो नहीं हो सकते। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं और दोनों तरफ नजर डालते हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना करते हैं मेटल निकालने के एक और पुराने तरीके, यानी कार्बन रिडक्शन से। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम और गर्मी भी ये खुद ही पैदा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक तरीके में कार्बन का इस्तेमाल होता है और गर्मी के लिए एक बड़ी भट्टी की जरूरत पड़ती है। तो इसके सबसे बड़े फायदे क्या हुए? पहला, कोई बाहरी पावर सोर्स, कोई बिजली नहीं चाहिए। दूसरा, इससे जो मेटल मिलता है वो बहुत शुद्ध होता है और पिघला हुआ मिलता है। और तीसरा, ये बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, मतलब सारा सामान उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए तो ये सुनसान जगहों पर रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए इतना परफेक्ट है।
लेकिन अब बात करते हैं इसकी कमियों की। सबसे बड़ी बात, ये बेहद खतरनाक हो सकता है अगर इसे एक्सपर्ट्स ना करें। दूसरी बात, ये सोडियम या पोटेशियम जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स पर काम नहीं करता। और आखिर में ये एक वन टाइम रिएक्शन है, मतलब एक बार किया, खत्म। इसे किसी फैक्ट्री की तरह लगातार नहीं चला सकते। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर सिर्फ एक पाउडर का रिएक्शन स्टील को जोड़ सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ, हमारी नज़रों के ठीक सामने और कितनी अविश्वसनीय केमिस्ट्री छिपी हुई है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।